दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है पिछले एक साल में। जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा वो मल्टी बैग रिटर्न का हकदार बन चुका है। आप ये समझ ही सकते हो कि जो 30 रुपीज़ का स्टॉक था वो 144 तक गया और पिछले 2 महीनों से देखें तो उसमें करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है और स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में जल्दी यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी आ सकता है। इसके बीच में गवर्नमेंट ने किया है बहुत बड़ा फैसला। गवर्नमेंट बहुत जल्द रेल विकास निगम लिमिटेड और दूसरी और कंपनियों के लिए ओएफएस ला सकती है, यानी अपनी कुछ स्टेक बेच सकती है ओएफएस के माध्यम से। तो क्या है खबर, उसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा दो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड को एक बड़ा और एक ऑर्डर मिला है, इसके अलावा इन्होंने इन्वेस्टर मीटिंग भी की है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी की अगर बात करें तो रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली बहुत शानदार है, लेकिन प्राइस इतनी बड़ी नहीं है। अभी भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न देने को ये तैयार है? जिस तरह से रेल विकास निगम दौड़ा है, क्या वैसा ही आईआरएफसी भी दौड़ सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 121 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 120 के आसपास की थी। इंट्राडे में 120 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 122 का है। और आप देख सकते हो ऊपर के लेवल से फिर कुछ दबाव देखने को मिला। इस समय स्टॉक 120 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.041% की गिरावट है, यानी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी वहीं के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो कुछ दबाव अभी देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे वजह लगातार बनी हुई तेजी। पिछले एक साल में स्टॉक ने 283% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है। 300% के आसपास का रिटर्न बहुत बड़ा मायने रखता है। 31 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 121 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है 59% का। 57 का जो स्टॉक था वो इस समय 121 के आसपास है। एक तरह से कह सकते हैं कि डबल हुआ है स्टॉक पिछले 6 महीने में ही। अब यहाँ पे जो फैसला लिया सरकार ने कि यहाँ पे जो होल्डिंग है, यानी प्रमोटर होल्डिंग, सरकार की होल्डिंग कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट है। इसके ऊपर कोई प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते पब्लिक लिस्टेड कंपनी में। तो यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा जो होल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि 78.20% की होल्डिंग है RVNL में, तो सरकार ये एक्स्ट्रा जो होल्डिंग है वो OFS के माध्यम से इस स्टेक को सेल कर सकते हैं और इसकी खबर निकल के आ रही है। तो करीब 5 PSU स्टॉक है जिसमें आप रेल, माइंस और फर्टिलाइजर कंपनियां, उसका OFS लाने की सरकार ने यहाँ पे तैयारी शुरू की है। तो सरकार 5 PSU कंपनियों की, जिसमें रेलवे की कंपनियां 2 शामिल है, माइंस कंपनी और फर्टिलाइजर की कंपनी, उनके लिए OFS ला सकते हैं। ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से अंदर से खबर निकल के आ रही है। और इस समय देखें तो मार्केट कंडीशन बाजार के लिए काफ़ी अच्छे। OFS लाने के लिए ये सिचुएशन अच्छी है, क्योंकि इस समय बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने, DIPAM ने ये प्लानिंग शुरू किया कि 2 रेलवे की कंपनियों का OFS लाया जाए। इसके अलावा जिसमें ये 2 रेलवे की बात हो, RETS और रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 2 कंपनियों का OFS लाने की यहाँ पे फिर से हालचाल शुरू हो चुके हैं सरकार की तरफ से। अब इसके अलावा देखें तो एक माइंस कंपनी का भी प्लान चल रहा है, जहाँ पे इसका OFS लाया जा सकता है। और 2 फर्टिलाइजर कंपनियों के OFS लाने की संभावना बनी है, जिसमें आप देखते हैं राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इन 2 PSU स्टॉक के अभी OFS लाने की सरकार की तरफ से हालचाल शुरू हुई है। तो जैसे कि सरकार ने इस बार बजट में 2023-24 का जो बजट सेट किया था उसमें करीब 51,000 करोड़ की फंड रेज की तैयारी की है। और ये डिस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से PSU कंपनियों के अंदर अपनी होल्डिंग बेच के सरकार करीब 51,000 करोड़ रुपीज़ का फंड इकट्ठा करने की इन्होंने प्लानिंग की हुई है। और इसको पूरा करने के लिए 5 कंपनियों के OFS लाने की संभावना बनने लगी है। RVNL की बात करें, ये रेलवे को कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि रेलवे के दोहरी करंट का काम करती है कंपनी। इसके अलावा देखें तो आप ये समझ सकते हो कि रेलवे के लिए जितना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है ट्रैक का, वो सारा कंपनी करती है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कंपनी करती है। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनी करती है। जितने टनल्स है वो बनाने का कंपनी काम करती है।
और आप ये देख ही सकते हो कि रिसेंटली इनको 808 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ऑर्डर मिला है। और ये आप देख सकते हो कि ये करीब चंडी खोले प्रदीप सेक्शन का है उड़ीसा के अंदर, और ये 4 to 8 लेन का जो बड़ा प्रोजेक्ट हाईवे का इनको मिला, 808 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हाईवे के प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास लगातार आ रहे हैं। इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, 2027 तक काम की कोई कमी नहीं है। और आप ये समझ ही सकते हो कि इसके लिए प्लानिंग भी कंपनी ने शुरू कर दी है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरवीएनएल का मैनेजमेंट आज एक वेबिनार के माध्यम से एक इन्वेस्टर मीटिंग करने जा रहा है। 12 जुलाई 2023 यानी आज इनकी ये मीटिंग होगी। और आप ये देख सकते हो कि ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर के साथ में इनकी आज ये मीटिंग है। और आप ये समझ सकते हो कि शाम को 4 बजे ये मीटिंग होगी। तो कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे देखें तो ब्रोकरेज फर्म के साथ में इन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखी है आज। अब यहाँ पे अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो बहुत ही बेहतर बिजनेस है, लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है। आप देख सकते 2019 में जहाँ पे करीब 10,068 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू था, वो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 20,281 करोड़ तक पहुँच गया, यानी रिवेन्यू 4-5 साल में डबल हो चुका है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 589 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, वो 2023 आते आते 1,261 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, कंपनी का ऑर्डर बुक जिस तरह से मजबूत है, आने वाले समय कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2019 में जहाँ पे 3.38 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में 6.81 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो जिसने भी इस स्टॉक के अंदर निवेश किया है वो मालामाल हो चुका है और आने वाले समय ये और कई नए रिकॉर्ड बना सकता है। और लगातार अच्छा डिविडेंड तो ऑलरेडी कंपनी दे रही है, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। और ओएफएच छोटा आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अब चलते हैं हम दूसरे हमारे रेलवे के स्टॉक की तरफ, आईआरएफसी की तरफ। 33 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.30% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में आप देख दो 32.75 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। कल की क्लोजिंग 32.90 की थी और 33.15 का इसने हाई भी बना है। तो स्टॉक इस समय देख सकते हो कि थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 63% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक में, यानी 20 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था वो 33 पर है और ये 37 तक भी जाके आया। तो ऐसे तो इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना नहीं दौड़ा जितना ये आरवीएनएल दौड़ा है। वॉल्यूम लगभग इसका एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल भी 2 करोड़ का वॉल्यूम था और आज भी 2 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी पिछले एक महीने से एक ही जैसे वॉल्यूम में काम का जो रहा है, यानी स्टॉक बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। इस बार बहुत ज़्यादा कैपेक्स बढ़ा दिया गया है। विजन 2024 जो सरकार ने पेश किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है। जितने भी ट्रैक है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। उन सारे ट्रैक को आने वाले समय में उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मल्टी ट्रैकिंग किया जा रहा है, यानी जो ट्रैक अभी समझो सिंगल है उसको डबल किया जाएगा। इसके अलावा जो नैरो गेज है उसको ब्रॉड गेज में बदला जाएगा और रेलवे स्टेशन है उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, यानी बहुत सारा खर्च रेलवे करने वाली है। इसके अलावा रेलवे ने एक बड़ा फैसला और किया है, कवच सिस्टम शुरू किया है, यानी कवच की जो सुरक्षा है वो रेलवे को दी जाएगी, जिससे आने वाले समय बालासोर जैसी फिर से घटना न हो। और जितने वंदे भारत ट्रेन आ रही है उनमें तो ऑलरेडी पहले से कवच लगाया गया है, तो कवच की वजह से एक्सीडेंट की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, जो जान माल का नुकसान है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारा खर्च होगा और ऐसे में आईआरएफसी के लिए कामकाज बढ़ने की संभावना बन रही है। सरकार साथ में नई 400 वंदे भारत ट्रेन भी लाने वाली है आने वाले समय में, और आप ये समझ सकते हो कि शुरुआत में 120 वंदे भारत ट्रेन आएगी। तो ऐसे में आप ये समझ लो कि आईआरएफसी के लिए कामकाज बढ़ेगा, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली सबसे मुख्य कंपनी है। चाहे आरवीएनएल हो, रेलटेल हो, कोंकण रेलवे हो, सबको यही फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और ये टेंडर जो है 120 का, ये आरवीएनएल को मिला है। फिलहाल अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इनके पार्टनर के साथ में जो रसिया की कंपनी है, लेकिन जल्दी इसका भी सेटलमेंट होगा और ये टेंडर आरवीएनएल के पास ही आएगा और आरवीएनएल के लिए फंड प्रोवाइड कर सकती है आईआरएफसी। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है। बिजनेस बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है, आप ये देख ही सकते हो। 2019 में जहाँ पे 11,130 रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू था, वो 2023 में बढ़ के 23,891 रुपये तक पहुँच गया, यानी दुगुना से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा है पिछले 4-5 साल में। और प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 2,254 रुपीज़ के आसपास जो प्रॉफिट था, वो 2023 में बढ़ के 6,337 रुपये तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ चुका है। तो इससे शानदार और क्या रिजल्ट रह सकता है। कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका ईपीएस भी बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 3.43 रुपीज़ था,
वो बढ़ के 4.85 रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो बहुत ही मजबूत कंपनी है और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप निवेश करते हो तो आने वाले समय स्टॉक आपको माला माल कर सकता है, यानी ये आपके लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।